Hello, dear students. Before starting the EV, it's time for the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19, a promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus, a promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win the fight against COVID-19. Dear students, we were reading chapter number 11, the solar system, and we have came to the topic satellites and moon. A satellite is a heavenly body that revolves around a planet in an orbit. तो सैटेलाइट क्या है? ये एक हेवनली बॉडी है जो एक प्लैनेट के अराउंड एक ऑर्बिट मतलब एक पाथ में रिवॉल्व करती है. दीज आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स, और इनको नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स भी बोला जाता है. मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है. द मून डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर एंड इट्स सरफेस इज़ फुल ऑफ क्रेटर्स एंड माउंटेन्स. तो मून का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता और इसका जो सरफेस है वो फुल ऑफ क्रेटर्स है. क्रेटर्स मतलब राउंड होल ऑन अ सरफेस, मतलब इसके सरफेस के ऊपर राउंड होल्स हैं. ये पूरी तरह प्लेन नहीं है, इसके ऊपर होल्स हैं. एंड माउंटेन्स, और माउंटेन्स भी हैं. द टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम इज़ एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट टेम्परेचर इज़ लो एज -173 डिग्री सेल्सियस. तो जो टेम्परेचर है मून का वो डे टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर के ऊपर वाटर बॉयल कर जाता है. और नाइट टाइम पे -173 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ही ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है. द मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन. तो मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती. इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन इट्स सरफेस. और ये जो सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है, इसके सरफेस के ऊपर पड़ती है, उसी को रिफ्लेक्ट करता है. दस इट शाइन्स, और उसी वजह से ये शाइन करता है. सम प्लैनेट्स हैव मोर देन वन मून. कई प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिनके पास एक से ज़्यादा मून हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यूपिटर हैज़ 79 मून्स एंड सैटर्न हैज़ 53 नोन मून्स. तो जैसे कि यूपिटर के पास 79 मून्स हैं और सैटर्न के पास 53 मून्स हैं. स्टार्स, तो इन द नाइट स्काई वी कैन फाइंड अ लॉट ऑफ ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स. तो जो नाइट स्काई है उसमें हमको बहुत ही चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं. दीज ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज स्टार्स, और उन्हीं ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स को हम स्टार्स बोलते हैं. स्टार्स आर ह्यूज ल्यूमिनस बॉडीज मेड ऑफ हॉट गैसेस एंड डस्ट. तो जो स्टार्स हैं वो ल्यूमिनस चमकने वाली बॉडीज़ हैं जो गैसेस और डस्ट से मिलके बनती है. दे गिव आउट लाइट एंड हीट, और ये लाइट और हीट दोनों चीज़ें देते हैं. When we look at the sky at night, the stars appear smaller, though they are very big in size. तो जैसे हम अर्थ के ऊपर खड़े होकर देखते हैं तो स्टार्स हमको काफ़ी छोटे छोटे दिखाई देते हैं, बट जो उनका एक्चुअल साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है. स्टार्स लुक स्मॉलर एज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ. तो वो हमें छोटे इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो अर्थ से काफ़ी दूर है. कॉन्स्टलेशंस. अ कॉन्स्टलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स. अब जब स्टार्स का एक ग्रुप बना हुआ हो तो उनको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं. व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ दे मेक अ रिकग्नाइजेबल पैटर्न. तो जब हम उनको अर्थ से देखते हैं तो कोई वो जाना पहचाना सा पैटर्न बनाते हैं. सम कॉन्स्टलेशन विच कैन बी सीन आर अर्सा मेजर, द ग्रेट बियर, अर्सा माइनर एंड ओरायन. तो जो कॉन्स्टलेशन बहुत ही ईजिली बिना जैसे टेलीस्कोप की हेल्प से देखे जा सकते हैं वो है अर्सा मेजर, जिसको द ग्रेट बेयर भी बोलते हैं, और अर्सा माइनर एंड ओरायन. गैलेक्सी, अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स प्लैनेट्स along with their moons, gases and dust is called as galaxy. तो गैलेक्सी क्या है? ये कलेक्शन है स्टार्स, प्लैनेट्स, गैसेस और डस्ट का. आर गैलेक्सी इज़ कॉल्ड द मिल्की वे. अब जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, जिस गैलेक्सी में हमारी अर्थ है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे. देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज लाइक आर्स. और हमारी अर्थ की जिस गैलेक्सी में है मिल्की वे, उसके अलावा भी बहुत सारी और गैलेक्सीज हैं.
At least a billion galaxies come together to form the universe. और अगर 1 बिलियन गैलेक्सीज एक साथ मिल जाती है तो बनता है यूनिवर्स. Our Earth. Billions of years ago, our Earth was a ball of gases and dust. तो बहुत सालों पहले जो हमारी अर्थ थी वो गैसेस की और डस्ट की बनी हुई एक बॉल थी. इट अपीयर्ड लाइक अ हॉट ग्लोइंग बॉल ऑफ फायर. और वो देखने में जैसे एक जलती हुई बॉल हो वैसी दिखती थी. ग्रेजुअली द आउटसाइड ऑफ द अर्थ बिगिन टू कूल. तो बाद में क्या हुआ कि अर्थ का जो बाहरी हिस्सा था वो कूल होना शुरू हो गया. एज इट कूल्ड द आउटसाइड पार्ट बिकेम हार्ड. और जैसे जैसे वो कूल होता गया वो जो आउटसाइड पार्ट था वो हार्ड बन गया. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइफ बिगेन टू फॉर्म ऑन अर्थ. और ऐसे ही टाइम बीतता गया और अर्थ पे लाइफ आ गई. मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. The earth spins on its own imaginary axis. तो अर्थ अपने ही एक इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड स्पिन करती है, घूमती है. द अर्थ्स एक्सिस इज टाइल्ड एट 23.5 डिग्री. तो जो अर्थ का एक्सिस है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा है. और वो कितने डिग्री टेढ़ा है? 23.5 डिग्री. वन एंड ऑफ द एक्सिस इज द नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड इज द साउथ पोल. तो एक्सिस है जो ये जहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है ये एक्सिस है और इसका एक एंड नॉर्थ पोल है और दूसरा एंड साउथ पोल है. देयर इज अनदर इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स कॉल्ड हेमिस्फीयर्स. अब जैसे एक एक्सिस है वैसे ही अर्थ के बीचों बीच एक और लाइन भी गुजरती है जो अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है. एक होता है साउथर्न हेमिस्फीयर और दूसरा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर और इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर. द हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ इज इन द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. द अदर पार्ट लाइंग इन द साउथ इज कॉल्ड द साउथर्न हेमिस्फीयर. नाउ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस विच कॉजेज डे एंड नाइट. तो अर्थ जब अपनी इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड स्पिन करती है तो उसको बोलते हैं रोटेशन. और रोटेशन की वजह से बनते हैं दिन और रात, डे एंड नाइट. द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. और अर्थ को ये रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं. देयरफॉर वन डे इज़ 20 आवर्स लॉन्ग. इसीलिए जो एक दिन है वो 20 आवर्स लॉन्ग होता है. The movement of the earth around the sun in its orbit is called revolution. अब जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, सन के अराउंड घूमती है ऑर्बिट में, तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन. द अर्थ शोज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन साइमल्टेनियसली. तो जो अर्थ है वो रोटेट भी करती है, मतलब अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करती है और रिवॉल्व भी करती है सन के अराउंड. तो ये दोनों चीज़ें वो साइमल्टेनियसली एक साथ ही करती है. द अर्थ टेक्स अबाउट 365 and 1/4 days और 1 year टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. तो सन के अराउंड रेवॉल्व करने में अर्थ को 1 year लग जाता है, 1 साल लग जाता है. द शेप ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट इज़ एलिप्टिकल. और जिस ऑर्बिट को फॉलो करके अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिस पाथ में अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है उस पाथ का नाम होता है एलिप्टिकल. एलिप्टिकल शेप होती है उसकी. रेवोल्यूशन कॉजेज सीजन्स. अब जो सीजन्स हैं अर्थ के ऊपर वो रेवोल्यूशन की वजह से हैं. सीजन्स आर कॉज्ड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट. तो सीज़न किस वजह से है? अर्थ का रेवोल्यूशन जो सन के अराउंड है उसकी वजह से. द टाइल्ट ऑफ द अर्थ एट 23.5 डिग्री ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस. और दूसरा रीज़न उसका क्या है कि अर्थ का जो एक्सिस है वो अर्थ जो है अपने एक्सिस के ऊपर 23.5 डिग्री थोड़ी सी टाइल्ट है, थोड़ी सी टेढ़ी है, वो भी इसका रीज़न है. व्हेन द नॉर्थ पोल इज़ टाइल्ड टुवर्ड्स द सन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स सनलाइट एंड हेंस हैज़ समर. क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सनलाइट है वो ज़्यादा आती है इसी वजह से, तो वहाँ पे आ जाती है समर.
गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं. एट द सेम टाइम द साउदर्न हेमिस्फीयर विच इज़ टाइल्टेड अवे फ्रॉम द सन डज नॉट गेट मच सनलाइट एंड हेंस हैज़ विंटर. जबकि जो हिस्सा सन से थोड़ा दूर है, अवे है, वहाँ पे सनलाइट कम पड़ती है और उसी वजह से वहाँ पे विंटर आ जाती है. When the south pole is tilted towards the sun, the southern hemisphere receives more sunlight and has summer. अब यही जो प्रोसेस है वो रिपीट होता है. जैसे कि जब साउथर्न हेमिस्फीयर सन के ज़्यादा पास आ गया, सन के सामने आ गया और वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी तो समर आ जाएगी. और जैसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से थोड़ा दूर चला गया, अवे चला गया, तो वहाँ पे आ जाएगी विंटर, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट कम पड़ेगी. Between these two seasons there comes a period when the weather is neither too hot nor too cold. तो इन दोनों सीजन्स विंटर और समर के बीच में ऐसा वेदर भी आता है जब ना मौसम ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा. एट द एंड ऑफ विंटर कम्स द स्प्रिंग सीजन. अब विंटर के एंड पर स्प्रिंग सीजन भी आता है. सिमिलरली एट द एंड ऑफ समर एंड बिफोर द विंटर सीजन कम्स द ऑटम सीजन. इसी तरह से समर के एंड में और विंटर के आने से पहले ऑटम सीजन भी आता है. ड्यूरिंग बोथ स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन द सन्स रेज फॉल इक्वली ऑन बोथ साउदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो स्प्रिंग और ऑटम के सीज़न में जो सन की लाइट्स हैं वो साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे एक सी ही पड़ती. Seasons at equator. The equator receives the same amount of sunlight throughout the year and the countries near it are always hot. तो जो इक्वेटर है वहाँ पे सनलाइट जो है वो पूरा साल एक सार ही पड़ती है. इसी वजह से जो कंट्रीज इक्वेटर के नज़दीक हैं वो हॉट होती हैं. डेज एंड नाइट्स एट द इक्वेटर आर अबाउट 12 आवर्स ईच. तो जो डे एंड नाइट है इक्वेटर पे वो दोनों ही 12 घंटों के होते हैं. इफ़ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वर नॉट टाइटल्ड बोथ द नॉर्दर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर्स would have received the same amount of sunlight throughout the year, there would be no winter or no summer, hence there would be no different seasons at all. तो अगर जो साउदर्न और हेमिस्फीयर पे एक साल ही सनलाइट पड़ती तो यहाँ पे कोई सीजन्स ही ना होते, ना ही गर्मी होती और ना ही सर्दी. नाउ लेट्स ओपन टुडेज रिटन असाइनमेंट. Let's discuss the question answers. What is the solar system? Solar system क्या है? The sun, the 8 planets and their moons along with other smaller bodies form the solar system. तो कौन कौन सी चीज़ सोलर सिस्टम बनाती है? सन, 8 planets उनके मून्स और जो अदर बॉडीज़ होती हैं वो स्पेस में, वो सभी मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं. राइट द नेम्स ऑफ 8 planets in increasing order of their distance from the sun. तो सन से कौन कितना दूर है उस अकॉर्डिंग जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके नेम्स लिखने हैं. तो सबसे पहले आता है मरकरी जो सन से काफ़ी नज़दीक है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर यूपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून. नाउ व्हाट आर स्टार्स? स्टार्स क्या होते हैं? द ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई आर नोन एज स्टार्स. सो रात में जो ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं स्काई में उनको हम स्टार्स बोलते हैं. Now what is the movement of Earth on its imaginary axis called? तो अर्थ की रोटेशन अपने इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड, अर्थ जो अपने इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड स्पिन करती है उसको हम बोलते हैं रोटेशन. व्हाट कॉजेज सीजन्स? तो सीजन्स कैसे बनते हैं? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. क्योंकि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व भी करती है, उसी वजह से सीजन्स बनते हैं. सो दैट्स ऑल.